हेलो बच्चों, मैं हूं संस्कार और बच्चे प्यार से मुझे बड़े भैया बोलते हैं। और आज ये बड़े भैया आपकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कैसे? देखो, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक पहला आपके प्राचीन काल का मेथड, मतलब एनसीईआरटी का मेथड। एक बताऊंगा जादू मेथड। उस जादू से आप रिएक्शन को फटाफट से बैलेंस कर दोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अरे ये छोटू क्या पूछ रहा है? ये छोटू पूछ रहा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करना पड़ता है। देखो, इसका सिंपल सा रीजन है और ये रीजन एग्जाम में भी आता है, तो याद कर लेना, भूलना मत। देखो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? क्या कहता है भाई? ये कहता है जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, क्या रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट का मास इक्वल होना चाहिए किसके? प्रोडक्ट के मास के। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, इक्वेशन में ये मास इक्वल नहीं होता, तो वहां पे क्या करना होता है, हमें वहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब वो करना कैसे है, हम वो आगे देखते हैं। देखो, यहां पे लिए मैंने प्यारे सी एक आसान सी इक्वेशन। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले दो चीज समझो। क्या होता है? एक एटम होता है। क्या होता है? एक एटम होता है। और दूसरा क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। अब देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ तीन चार दो, ये सब क्या है? आपके एटम्स हैं। क्या है? एटम्स। किसके? यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के दो एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको आयरन के तीन एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के चार एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है। सारा मॉलिक्यूल। देखो इक्वेशन में मॉलिक्यूल कहाँ दिखते हैं? यहाँ दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं। जो तीन दिखाया इसका मतलब क्या है? आयरन के तीन मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो वहां पे क्या होता है, आप एटम्स ऐड नहीं कर सकते, आप इसको ऐड करते हो, मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हो। ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे कैसे? ध्यान दो। सबसे पहले एक चीज समझो, आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स। आपको जो भी करना है इस बॉक्स के बाहर करना है, इस बॉक्स के बाहर करना है, इस बॉक्स के बाहर करना है। इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब एटम्स ऐड नहीं कर सकते। ध्यान रखना। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले एक बनाओ एक बॉक्स। क्या बनाओ? बॉक्स बनाओ। देखो कितने एलिमेंट है हमारे? तीन है भाई। कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। चलो भाई, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट लिखो, यहाँ लिखो प्रोडक्ट में। ठीक है भाई। अच्छा, पेन चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे आयरन कितना है? एक है। और यहाँ कितना है? तीन है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे दो है। यहाँ कितना है? दो है। यहाँ कितना है? यहाँ एक ही। और यहाँ ऑक्सीजन चार है। कितना है? चार है। आओ बैलेंस करते हैं, फटाफट से बैलेंस करते हैं। तो करना क्या है, मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। यहाँ कितना है? तीन है। तो यहाँ मैं अगर तीन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीन तीन बराबर हो गए, तो मैंने यहाँ क्या? तीन मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना, कोई बच्चा यहाँ मत लिखना, यहाँ लिख दिया एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो कहां लिखना है? यहां लिखना है। तो देखो अब क्या करना है, हाइड्रोजन दो दो भाई, हाइड्रोजन भाई ये तो बैलेंस है, उसने हमारा क्या कर दिया? काम आसान कर दिया। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, यहाँ एक और यहाँ चार है, यहाँ क्या करो? चार मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, इक्वेशन होगी बैलेंस। अभी काम तो बाकी है। देखो क्या करो, चार यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब देखो हर बार कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशन को चेक करना है, कोई दूसरा तो नहीं अनबैलेंस हो गया। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या करें, अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैंने क्या किया? 4 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया? 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। अब चेक करो, क्या कोई और है, दूसरा है जो अनबैलेंस बचा है? टेबल बना लो दोबारा से फटाफट। Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Fe कितना है? यहाँ पे 3 है। यहाँ भी कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? वहां पे 8 है। यहाँ कितना है? 8 है। ऑक्सीजन कितना है भाई? वहां 4 है और यहाँ भी 4 है। तो देखो पहले मेथड से तो हमारे इक्वेशन को हमने बैलेंस करना सीख लिया। अब इसमें क्या होता है, कई बार बड़ी बड़ी इक्वेशन आती है। क्या होता है? बड़ी बड़ी इक्वेशन आती है। तो अब उसको कैसे करेंगे? देखो मैं बताता हूँ, एक छोटी चीज बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। देखो क्या है, सबसे पहले हमेशा मेटल को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? मेटल को। उसके बाद किसको करना? नॉन मेटल को। किसको? नॉन मेटल को। सर इसके बाद बचा ही क्या है? अरे बाबू सुनो, यहाँ पे मैंने मेटल में ऑक्सीजन को, नॉन मेटल में मैंने ऑक्सीजन को और ना ही हाइड्रोजन को रखा है। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? मेटल को। किसको बैलेंस करोगे? मेटल को। उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। और हर स्टेप पे चेक करते रहना, कोई और दूसरा तो अनबैलेंस नहीं हो गया। अब टाइम है हमारे जादू मेथड का। सर ये जादू मेथड है क्या? उसके लिए पहले क्या चाहिए? केमिकल इक्वेशन चाहिए। केमिकल इक्वेशन लिखो फटाफट यहाँ पे। देखो क्या है केमिकल इक्वेशन, देखो Fe सेम लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। अब करना क्या है? देखो सबसे पहले क्या करना, इन सब के साथ एक वेरिएबल लगा देना। वेरिएबल क्या? ABCD XYZ, जो आपका मन करे। तो यहां मैंने लगाता हूं
ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी। अब वो करना क्या, एक टेबल बनाओ दोबारा से, एक टेबल बनाओ दोबारा से। सर टेबल बहुत बनवाते हो, हाँ भाई टेबल तो बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ लिखो Fe, यहाँ लिखो हाइड्रोजन, यहाँ लिखो हाइड्रोजन आएगा ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आएगा ऑक्सीजन। देखो अब भाई, अब देखो टेबल बनानी कैसे, देखो क्या है Fe कितना है मेरा, यहाँ A है, और देखो रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे A है और यहाँ कितना है भाई C है, तो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई C कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। अब वैसे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2B है, 2B लिखो, और यहाँ कितना है भाई हाइड्रोजन, यहाँ पे 2D है, कितना है 2D है, कितना है 2D है। ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे B है, क्या है B है, और यहाँ कितना है भाई 4C है, यहाँ कितना है 4C है। अब ये क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे। करना क्या है, देखो एक सिंपल चीज ध्यान रखना, जो भी हाईएस्ट वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल के साथ मतलब वेरिएबल हैव हाईएस्ट, जिसके पास हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा, क्या होगा हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा, पुट इट्स वैल्यू 1। उसकी वैल्यू कितनी पुट कर देना, 1 पुट कर देना। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, कौन है सबसे बड़ा, कौन है कौन है कौन है कौन है, हाँ सी के साथ कितना है 4 है, तो सी की वैल्यू रख दो 1, क्या रख दो 1। अब इसको सॉल्व करो भाई, सी की वैल्यू 1 होगी तो ए कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, ए कितना आ गया मेरा 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, बी की वैल्यू निकाल लो, बी इक्वल टू 4C, तो भाई सी कितना है 1 है, तो बी कितना हो गया भाई मेरा 4 हो गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, मतलब बी इक्वल है डी के, तो बी की वैल्यू जो है वही क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अगर हम वहां रखें तो हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखो फटाफट, कहाँ लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं। कितना हो गया भाई 3Fe, कितना हो गया 3Fe। पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा पेन ले, चलो येलो ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। भाई ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई कितनी इजी तरीके से। अब देखो ऐसी कई सारी ट्रिक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा पहला जो एनसीईआरटी का मेथड है उसको प्रैक्टिस करो, कि उसमें क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तब वो 1 मिनट में नहीं आप कुछ सेकंड्स में कर दोगे। इस टॉपिक से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कभी ना कभी आ जाएगा। तो देखो ऐसी और कई सारी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मेथड कैसा लगा।